बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिद मुहम्मद आले मुहम्मद अला क़द्रि हुब्बे काफ़ी है। जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक हो? सब खैरियत है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह दिल बाबा बेटा जी। सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी, आप सुनाएं ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा अच्छा, जी। आज का क्या मौजू है आपका भी? बाबा जी आज का मौजू है ये जो मिर्ज़ा को उठाया गया हुआ है, इस पे थोड़ी सी वजाहत करें। ये एक तो गुस्ताख भी है, कुछ ये हमारे जो अल्लाह के प्यारे हैं, जो वली हैं, उनके खिलाफ भी, और जो हमारे जैसा कि सुल्तान बाऊ, ये इनके खिलाफ भी ये बहुत बोलते थे पहले। तो अब भी इन्होंने जो गुस्ताखी की है, इस पे थोड़ी सी वजाहत करें ना, क्या आज से मामला है? 2 दिन पहले शायद आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो में आपको कहा था जी बेशक। कि जिस तरह ये बदअखलाकी करता है या बेअदबी करता है, तो कोई ना कोई बाबा इसको मिल जी, जाएगा, इसकी पकड़ हो जाएगी बेशक। पकड़ हो जाएगी। जी तो वो मेरे ख्याल एक दिन ही गुजरा है, तो अल्लाह की तरफ से देखो, जो होता तो सारा कुछ अल्लाह की तरफ से ही है। जी बेशक। जब इंसान हद से बढ़ जाता है ना, जी तो फिर उस पे दुश्वारियां आती हैं, बेशक। क्योंकि उसका बोलना इतना तकब्बर का था। जो एक वीडियो मैं देख रहा था, खुद भी देखी मैंने आज, जी बिल्कुल। तो दाता साहब के बारे में भी गुस्ताखी, जो हस्तियां गुजर गई उनके बारे में गुस्ताखी, जी मकसद कि बहुत हद तक इसने ना इंतहा से भी जो है, जी गुस्ताखियां बिल्कुल की हैं गुजर जाएगी। इसमें। जी बिल्कुल। तो वो जी ये अजीब वो अजीब बाबे होते तो मेरा कुछ कर लेते, आज तक मेरा कुछ नहीं कर सके, मैं ये किया मैंने वो किया, मकसद क्या ऐसे तकबराना लफ्ज जो थे ना वो बोल जी रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो खुला अपना पैगाम है अल्लाह की तरफ से कि जो मेरे वलियों के साथ अदावत रखते हैं वो खुली मेरे साथ जंग करते हैं। जी बेशक। ठीक है, जी वो तो सीधी सीधी अल्लाह के साथ जंग कर रहा था ना। जी तो फिर हम इसीलिए तो सबको कहते हैं कि यार आप इसको बुरा भला कहने से बेहतर है कि इसके साथ बैठ के मुनाजरा करें। जी बिल्कुल। इसको गाली गलौज से मैं इख्तिलाफ़ात करता हूँ, ख़्वाह कोई भी अहले तशय्युह, अहले सुन्नत जमात है या अहले हदीस कोई भी है, जी बिल्कुल। इसकी तो मैं भी इजाज़त नहीं देता कि गाली गलौज करना। जी बेशक, ये तो ठीक है, बदअखलाकी में चला गया ना। बद-अखलाकी में आ जी जाता है, क्योंकि जी बद-अखलाकी हमारे दीन में नहीं है। बेशक। तो बाकी ये है कि हर बंदा अपने जुर्म की सज़ा पा लेता है। जी तो गिरफ्तारियां हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सब पे बड़े बड़े नेकों नबियों पैगंबरों पे भी गिरफ्तारियां हुई हैं, जी बिल्कुल लेकिन बेशक। गिरफ्तारी का फर्क होता है। एक जहाद करता अपना जजीद के साथ आवाज उठाता है या जंग करता है, जी जुल्म के खिलाफ जंग करता है, बेशक। उसमें गिरफ्तारी आती है तो फिर सुन्नत है। सुन्नत है बेशक। अगर बद अखलाकी करते हुए या किसी पे बहतान लगाते हुए या किसी के साथ दावत करते हुए या फितना पैदा करते हुए अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर वो सजा है। सजा है बिल्कुल ठीक बेशक। है, जी जी तो मेरी तो दुआ है अल्लाह पाक इन सबको हदायत अता फरमाए, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ये तज़किरा कर रहा हूँ बार बार। अपने तमाम जितने भी उलमा हजरात हैं जी और जितने भी हमारे पीरो फकीर मुर्शिद हजरात हैं, उनसे जी भी मैंने पहली वीडियो में इल्तिजा की हुई है बेशक। कि आप असलाह की तरफ आ जाएं, आप इस कौम को किस तरफ ले गए हैं। जी तो क्योंकि कौम को वहां जाके खड़ा कर दिया है कि बहुत सारे आशिक लोग आते हैं मेरे पास, ये सवाल करते हैं जी बेशक। कि बाबा जी ये बदअखलाकी, ये गुस्ताखी करता है, ये वो। मैं कहता हूँ यार, हमारा काम नहीं है कि हम बदअखलाकी करें। बेशक हम अपने आप को जो है ना वो हाँ, बेहतर। जी हमारा जो है ना, असल तो हमारी जंग है अपने नफ्स के साथ, जी हमारा बेशक। जहाद अपने नफ्स के साथ है। बेशक। ठीक है, जो सबसे बड़ा जहाद है। जी तो फिर भी अगर दीन के खिलाफ या बगावत होती है या तफरका पैदा होता है, इसमें हम बात करते हैं, जी बेशक। ये हक बनता है, जी क्योंकि इस दीन की खातिर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी मुश्किलातें उठाई, जंगें की। मेरे जी मौला बेशक। हुसैन अलैहिस्सलाम ने 72 तन दिए इस बेशक। दीन की खातिर। बेशक। तो यह दीन बड़ी मुश्किल से मिला है, कुर्बानियां दे के दीन मिला है। जी तो लिहाजा इस दीन का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा हक है। बेशक। जिसने भी कलमा पढ़ा उन सब का हक है कि इसका तहफ़्फ़ुज़ करें। बेशक। तो लिहाजा ये हम इजाज़त नहीं देते किसी को भी इतनी गुस्ताखी करे या इन बुजुर्ग दीन या वली हजरात के साथ इतनी गुस्ताखी करे, जी एक तो हद से भी गुजर जाना। हाथ से गुजर जाना। जी बिल्कुल। तो उसके बारे में हम तो ये इजाज़त नहीं देते, जी लेकिन ये कुफ्र भी है। और कह लो कि ये मेरा तो ख्याल है कि वो मुसलमानी से वैसे इंसान बाहर हो जाता है कि जो इतनी नफरत पैदा करता है। जी नौजवान नस्ल को वहां जाके खड़ा कर दिया उसने बेशक। कि देखो, हर बंदा जो होता है ना, जी वो कोई भी आवाज उठाए ना, जी जी
उस ज़हन के आदमी उसको मिल जाते हैं। बेशक बेशक। वो अगर शैतानी करना चाहे तो शैतानी ज़हन के बंदे उसके साथ हो मिल जाते हैं। जी अगर हक की आवाज उठाता है तो हक वाले लोग उनके साथ जमा हो जाते हैं। बेशक। मकसद के जैसी भी कोई आवाज उठाएगा जी, उस ज़हन के लोग उसके साथ अटैच जरूर हो जाएंगे। बेशक। वो जिस तरफ भी हम जदोजहद करें हम उस तरह। हाँ जी भाई, क्योंकि निज़ाम है मेरे अल्लाह का। अल्लाह पाक ने हर रंग की, हर अपना कह लो कि सूरत बना दी है। बेशक। तो जैसे कि हम हमेशा हक की आवाज उठाते हैं जी, और इश्क की आवाज उठाते हैं, इश्क पे काम करते हैं। बेशक। तो हमारे पास भी ऐसे आशिक लोग हैं जो वो आते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। बेशक ठीक है, बेशक। तो जैसा भी आदमी खड़ा होगा जी, उस ज़हन के लोग उसके साथ अटैच हो जाएंगे। बिल्कुल। मगर आप देखना ये है कि कौन बंदा है जो असलाह की तरफ जा रहा है, जी, कौन बंदा है जो सबको समेट रहा है, बेशक। कौन बंदा है जो इकट्ठे कर रहा है, एक सफ पे ला रहा है। ये सिर्फ पहचान करनी होगी। वरना जो पिछली तारीखें उठा उठा के हम देखेंगे कि ये उमर फारूक ने ऐसे किया, या अबू बकर सदीक ने ये किया, उस्मान गनी ने ये किया, मौला कायनात अली सरकार ने ये सफात। मकसद कि ये सब एक ना फितने की तरफ चला जाता है निजाम। जी, बेशक। ठीक है, उन्होंने तो बकायदा हमें अमल करके हमें एक किरदार जो उन्होंने करके दिखा दिया। अब अगर हम कहते हैं कि हम वफादार हैं मौला पंचतन पाक के घराने के, जी, अगर वफादार हैं तो फिर शर की तरफ ना लेके जाएं कौम को, जी, शर से निकालें। बेशक। मैं अक्सर कहता हूं कि जो गुजरा हुआ वक्त, जो कि माजी गुजर चुका हुआ है, जी, वो माजी के जो हस्तियां थी वो उनका काम था अपने जो जितने भी मामला थे वो समेटता। जी, बेशक। हमारा कोई नहीं हक कि हम जो गुजरे हुए मामलात में मुदाखलत करें। हाँ, उनसे हम सबक हासिल कर सकते हैं। जी, बेशक। कि उस वक्त में जिन्होंने बगावत की या जिन्होंने कह लो क्या दावत रखी, जी, उनका खसारा क्या है। जी, और जो साथ जुड़े रहे, जिन्होंने वफा की, उनको इनाम क्या मिला। बेशक। ठीक है, हमने वहां से एक हिदायत लेनी है, सबक लेना है। बेशक बेशक। ये नहीं कि हम इख्तलाफात की तरफ ले जाए हैं जी, कि एक दूसरे के खिलाफ बुग़्ज़ भर जाए। कोई यार सहाबा कराम को मानता है, कोई मौला कायनात अली सरकार को मानता है, कोई इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम को मानता है। जी, तो हम तो मौला पंचतन पाक के घराने को भी मानते हैं और उनके जो नौकर हैं उनको भी मानते हैं, उनके सहाबा को भी मानते हैं, सबको मानते हैं। जी, बेशक। अच्छा, आगे जो है वो है सफात। जी, ठीक है जी। तो अब हमने सफात तलाश करनी है जी, कि हमारे मौला पंचतन पाक की सफात कहाँ मौजूद है। जी, ठीक है, सैयद जो होती है, सादात जो होती है ना, वो सफात के साथ होती है। बेशक। तो देखना है कि ये हुसैनी किरदार किधर किस जगह पे खड़ा है और जजीदी किरदार कहाँ खड़ा है। जी, बिल्कुल, बेशक। ठीक है, ये हर इंसान को अल्लाह पाक ने अक्ल दी और शऊर दिया, ये पहचान करनी है। बेशक। अब देखना ये हाल जो वक्त है ये हमारी जिम्मेदारी है। ना हमारा माजी का कोई जिम्मेदारी है, ना हमारे अपना माजी की जिम्मेदारी है, ना मुस्तकबिल की जिम्मेदारी है। क्योंकि मुस्तकबिल आने वाली नस्ल उनकी जिम्मेदारी है, या जितनी हमारी जिंदगी है आने वाले वक्त का वो हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह से मदद मांगते रहे। ठीक है, दुआ करते रहे कि अल्लाह पाक हमें साबित कदम रखे, बेशक, ताकि वो अपना जो जिम्मेदारी है सर अंजाम दे सके। जी, बेशक बेशक। तो माजी को लेके अगर आप फितना फैलाते हैं तो फिर आप देखो कि शैतान की तरफ जाते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हमेशा गुफ्तगू करते हुए बड़ी संभल के गुफ्तगू करता हूँ ताकि मेरी जुबान से भी ऐसी बात ना निकल जाए जी, बिल्कुल, कि जो किसी की दिल आजारी करे। बेशक, क्योंकि हमने फितने की तरफ नहीं जाना। दरवेश जो होता है ना वो हमेशा जोड़ता है, तोड़ता नहीं। बेशक। किसी ने बाबा फरीद शकरगंज से उसको कैंची पेश की जी, तो सरकार ने फरमाया कि हमें कैंची नहीं देना, हमें सुई धागा देना जी, क्योंकि हम काटने वाले नहीं है, हम जोड़ने वाले हैं। क्या बात। ठीक है, तो इसलिए दरवेश फकर जो है ना वो हमेशा जोड़ता है। फकर कोल जान का आसरा है। बेशक। तो हमारा काम जितना क्या है हम कर रहे हैं जी, और इंशाल्लाह जितनी हमारी जद्दोजहद है हम कर रहे हैं जी, बेशक बेशक। और जहाँ नाइंसाफी होती है वहाँ भी हम आवाज उठाते हैं, क्योंकि हमें अपने दीन से मोहब्बत है, हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है। हम उसकी इश्क में अपने आप अपनी आन शान हर शय को फना किया जी, ठीक है, उसका अलम लेके चले हैं जी, बेशक। फक्त यही अलम है जो हक का पैगाम दे रहा है जी। यही सुन्नत है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की कि हक की खातिर अगर कुर्बानी भी देनी पड़े तो दे देना जी, ठीक है। तो इसलिए
हमारी बार बार रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं लोगों से कि खुदारा आप पलट आए। जी ऐसे जो फितना पैदा करते हैं लोग, जो किसी के साथ बगावत पैदा करते हैं, जी उनसे बचें। बेशक ठीक है। जी तो देखो आज उसके भी फॉलोअर बहुत सारे हैं, बना मोहम्मद अली मिर्जा के, जी तो नवी नस्ल काफी उसकी तरफ है। लेकिन जो जी बिल्कुल देखो ये एक बच्चा है, इसको नहीं पता हकीकत क्या है। बेशक किस तरफ जाना है जी जब मैं हदीसें सुना के इसको, कुरान सुना के मैं ना बहुत सारा जगह पे मुतमिन कर लूंगा, जी तो एक बीच ऐसा शोशा छोड़ दूंगा जी कि जो उसके अंदर नफरत बैठा के दूसरों के खिलाफ कर दूंगा। खिलाफ कर दूंगा जी अब उन्होंने देखना ये है जी कि यार ये बंदा कुरान की बात, हदीस की बात करता है, बातें सब ठीक करता है, जी तो ये जो बात की ये भी ठीक होगी। ठीक होगी ठीक है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ये एक तरीका वारदात होता है। जी बिल्कुल ठीक है कि किसी को मुतमिन करके अपना भरोसा जमा के, जी तो एक ऐसा जनाब अली शोशा छोड़ देना जी बिल्कुल कि जो इंसान को बगावत की तरफ लेके जा रहा है। बेशक बेशक तो गौर ये करना है कि कहीं कोई बंदा किसी जगह पे बगावत की बदबू तो नहीं आ रही, बेशक नफरत की बदबू तो नहीं आ रही, जी बिल्कुल जहां से कहीं से भी उसकी गुफ्तगू से या उसके कलमा कलाम से अगर बदबू आती है या फितना फैलता है या नफरत फैलता है, तो फौरन उससे दूर हो जाना चाहिए। ये आपकी भलाई है। बेशक बेशक ठीक है। जी तो बाकी सब फिरके जितने भी है कुरान पढ़ के सुना रहे हैं ना, जी बिल्कुल हदीसें पढ़ के सुना रहे हैं, सब बेशक जितने भी उलमा हजरात हैं, जितने भी फिरके हैं, जी सब कुरान की बात करते हैं ना। जी बिल्कुल लेकिन कुरान एक है, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, अल्लाह एक है, बेशक बेशक मौला हुसैन सलाम एक है, मौला जी कैनात जिया सरकार एक है। तो फिर फितने कहाँ से आ गए, बेशक ये तफरके कहाँ से पैदा हो गए, ये तो फासले कहाँ से बढ़ गए। इनके बनाए हुए ठीक हैं है। जी बिल्कुल ये सब इन्होंने मिल के सलाह नहीं की। जी हालांकि बेशक हमारा दीन असलाह की तरफ आता है कि जी आओ असलाह की तरफ फलाह पाओगे। तो इकट्ठे होके मिलजुल के अगर दीन के ये वफादार हैं, जी मैं सबको कहता हूँ, बेशक वो जितनी भी स्टेजें बड़े बड़े जज्बात से तकरीरें करते हैं, मकसद के स्टेजें तोड़ देते हैं। जी ठीक है। और हर मैं देखता हूँ कि नौजवान उलमा उड़ता है, उसके पास थोड़ा सा इल्म आ जाता है तो वो कहता है कि पता नहीं मैं सब सारा इल्म जो कुछ है मेरे पास ही, किसी और को तो पता ही नहीं है। जी ठीक है। वो इतने जज्बात में तकरीर करता है, हालांकि ये जो दीन है ना, दीन बड़ी मोहब्बत से बहुत नरमी से पेश किया गया है। बेशक बेशक ठीक है। जैसे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन फैलाया, जो गुफ्तगू होती थी बड़ी मीठी और प्यारी जबान से मोहब्बत से फैलाई जाती थी। जी बेशक बेशक ये जो जज्बाती तकरीरें जो होती है ना, ये सियासी होती है कि किसी के जज्बात को जगाना, जी बिल्कुल उभारना। जी ठीक है। खून गर्म करना, ये एक सियासी प्रोग्राम होता है। जी बेशक तो भाई अगर आपने बात समझानी है ना, जी तो फिर मोहब्बत से प्यार से बैठा के, जैसे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबाय रसूल है, जैसे वो सहाबा कराम से बैठते थे, मोहब्बत करते थे। जी ठीक है। और बराबर बैठते थे, फर्श पे बैठते थे। ये मोहम्मदी बिस्तरा जो अपना इस्तेमाल किया, जी तो एक दफा का जिक्र है कि चटाई थी जो ये खजूर की होती है, जी तो मैंने जैसे तबाय रसूल में पढ़ा, जी तो एक दफा उसकी चटाई जो थी वो डबल कर दी कि जी थोड़ी सी नरम हो जाएगी। जी तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फौरन सुबह के मेरी चटाई को सिंगल कर देना, रात मुझे नींद का जो था ना गलबा थोड़ा सा ज्यादा आ गया था। जी बेशक ठीक है। बेशक तो इसलिए ये तो मंजिल जो है ना, ये बेआरामी की है, सुकून की नहीं है। बेशक भाई इस दुनिया में हम आए, एक इबरत है, एक इम्तिहान है, एक पेपर है। हम कैसे बड़े बड़े मोल्टी फोमों पे, बड़े बड़े बिस्तरों पे, बेडों पे सो सकते हैं? क्या हमें फिक्र नहीं है कि अब वापस हमने इस मिट्टी के सुपुर्द जाना है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, तो वहां जाके क्या जवाब देना? जिसके अंदर ये डर और खौफ नहीं है ना, जी तो वो बड़े बड़े बंगले, कोठियां, मोल्टी फोम ये वो इस्तेमाल करता है। जी बिल्कुल तो जिसके अंदर थोड़ा सा भी डर है, जी थोड़ा सा भी खौफ है, जी वो कभी ऐसे बेटा सोलते नहीं मैसर करता। बेशक बेशक तो हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा भी सुकून आने लगे जी तो हम फौरन तकलीफ की तरफ रवा दवा हो जाते हैं। बेशक ठीक है। कि अपने नफ्स को ज्यादा सहूलत की तरफ लेके नहीं जाते, जी बिल्कुल क्योंकि जब भी हम थोड़ा सा सहूलत की तरफ लेके जाएंगे, ये कोई ना कोई ऐसी बगावत पैदा कर देगा। बेशक ठीक है। बेशक बेशक तो इसलिए हमेशा इसको तकलीफ में, दुख में रखना, जी ताकि अल्लाह आपको कभी भूले ना। बेशक ठीक है। वो हमेशा याद रहे। बेशक इसीलिए कि अल्लाह और अल्लाह के महबूब की मोहब्बत आपके दिल में बस जानी चाहिए, ऐसे कि जैसे लू लू में समाई होती है। जी बेशक ठीक है। बेशक
तो जब आपके लू में वो मोहब्बत, वो इश्क समा जाएगा तो फिर इंशाल्लाह कोई गलती आपसे नहीं होगी बेशक। फिर तो दिल जो है वो खुद ब खुद उसी तरफ जाता है। डर भी होगा उसमें, खौफ भी होगा, अल्लाह की याद भी होगी। तो बाद वक्त तो लोग ऐसे मेरे पास आते हैं कि जिन पे प्रेशर हो जाता है, खौफ हो जाता है जी बिल्कुल। तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप खुशकिस्मत लोग हैं, अगर आपको ये डेम्परेचर हो गया है ना तो समझ लो आप अल्लाह के करीब हो गए हो। आपके अंदर एक इतना डर पैदा हो गया कि आपको कोई गुनाह करने की नहीं अपना तौफीक होगी, सिर्फ अल्लाह की तरफ आप रवादवा होंगे और अल्लाह को रात दिन पुकारेंगे। तो यही एक मौका आता है अल्लाह के करीब होने का। तो मैं अक्सर कोई भी बीमारी आ जाए तो मैं कहता हूँ कि यार इस बीमारी में मायूस नहीं होना, क्योंकि ये अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है कि आपको अल्लाह ने दुख दिया, तकलीफ दी तो आप उसको हंस के गुजर जाए। जैसे कि मैंने एक दफा कुरान पाक में पढ़ा कि अगर आपको बुखार होता है या तकलीफ होती है उसके बदले हजारों गुना माफ होते हैं। बेशक। अगर हमारे हजारों गुना माफ होते हैं तो फिर हमारे लिए खुशकिस्मती है जी। लेकिन हम भागते हैं कि दवाई लें। दवाई चलो ठीक है, वो एक सुन्नत, अगर तकलीफ नहीं बर्दाश्त होती तो ले लें जी, मगर मायूस ना होए। बेशक। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये बहुत एक कीमती बातें मैं अक्सर आप लोगों को बताता रहता हूँ, तो आपको ऐसे अनगौर ना करें, इन बातों को थोड़ा सा बैठ के सोचें और कुछ टाइम दें। देखो आप दुनिया की कामयाबी के लिए पता नहीं क्या इतना टाइम सर्फ करते हैं, रात दिन भागते हैं, दौड़ते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, तो थोड़ा सा दीन की तरफ तवज्जो हो जाए, आपका भला होगा। ठीक है, बिल्कुल, और दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो आज के लिए मैं इजाजत चाहता हूँ। अगर मेरी कोई गुफ्तगू में कोई ऐसी दिलजारी हो या ऐसी कोई कमी कोताही हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अपनी कमी को दूर करने की। तो इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।